बाबा जी कैसी हुकूमत की कारकर्दगी कैसे जा रही है? सिफर है। मरियम नवाज, अगर आप टीवी पर देखें तो मरियम नवाज, आप अखबार उठाकर देखें तो मरियम नवाज, अगर आप सोशल मीडिया को विजिट करें तो वहाँ पर देखें तो मरियम नवाज, हर तरफ मरियम नवाज। आप पाकिस्तान के जिस कोने से भी ताल्लुक़ रखते हों, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हो, किसी भी इलाके, किसी भी गाँव से हो, आपने मरियम नवाज के चर्चे ज़रूर सुने होंगे। हम देखेंगे कि मरियम नवाज की कारकर्दगी वाकई में बेहतरीन है या ये सिर्फ इश्तिहारों की हद तक है। इसके लिए एक तो हमने जो फिगर्स निकाले हैं उसके ज़रिए हम देखेंगे कि फ़िगर्स इस वक्त क्या कहते हैं। तो इस टाइम पंजाब में मरियम नवाज़ के जो फिगर हैं, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो सहाफ़ी हजरात हैं उनका कहना ये है कि इस टाइम पंजाब में मरियम नवाज़ ने अपनी पब्लिसिटी के ऊपर, अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर 1160 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर लिए हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें खैबर पख्तूनख्वा के जो गंडापुर साहब की हुकूमत थी उनके साथ, जो पीटीआई की हुकूमत है उनके साथ, तो मरियम नवाज़ उनसे चीज़ों से 6 to 8 टाइम्स ज़्यादा पब्लिसिटी के ऊपर ख़र्च कर चुकी हैं। और सिंध की अगर हम बात करें तो 3 टाइम वो ज़्यादा मरियम नवाज़ से कम अपनी पब्लिसिटी पर ख़र्च कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक और बात है कि कारकर्दगी का पता कहाँ से चलता है। कारकर्दगी का पता ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जब आप आते हैं, जब आप आवाम से पूछते हैं, जब आप आवाम का नैरेटिव लेते हैं, उनका जो ओपिनियन है वो लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि वाकई इस हुकूमत की कारकर्दगी है भी या सिर्फ इश्तिहारों की हद तक है। आज हम आए हैं एक मार्केट में, लाहौर की मार्केट है, और यहाँ पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज़ की कारकर्दगी क्या है। आइए हमारे साथ। मरियम नवाज़ साहिबा जो हमारी पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो ये दावा कर रही हैं कि मेरी कारकर्दगी पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन है। आपको क्या लगता है कैसी जा रही है उनकी कारकर्दगी? मैं वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, इमरान खान का फ़ैन हूँ, कैदी नंबर 804 का। लेकिन देखें, बात अगर कारकर्दगी की देखी जाए तो मेरा ताल्लुक़ है कराची से, तो आप समझ सकते हैं कि मैं पंजाब की कारकर्दगी को किस तरीके से देखता हूँ। पंजाब तो अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर हर दौर में यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। हम सिर्फ ले रहे हैं अभी के जो 20 से 22 महीने जब से मरियम नवाज़ वज़ीर आला हैं उसकी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट तो पंजाब में कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली उस टाइम के बाद से देखें, जब से मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनी है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मतलब कि हम कहते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिला और हमें ये नहीं हुआ, तो ये एक थोड़ा सा प्रूफ है उन लोगों के लिए कि 20 महीने में भी अगर हम चाहें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट तो किए हैं, कब तक पाया तकमील तक पहुँचते हैं हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि 3-4 प्रोजेक्ट्स उनके जो बड़े हैं वो आप बता दें। बेसिकली मैं बात किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की नहीं, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मतलब जिस तरीके से आप देखें लाहौर में सफाई का आप निज़ाम देखें किस तरीके से जो इन्होंने किया है, स्मोक आ रही है, एंटी स्मोक गन्स मैंने देखी हैं, ख़ुद देखी हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि नज़र आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नज़र आ रहा है कि एक्टिवली वो बंदी जो है वर्किंग कर रही है। आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो पूरी तरह तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जहाँ मैं क्योंकि लेकिन एक दावा जो क्रिटिसाइज़ करते हैं पंजाब हुकूमत को, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये सारा जो कुछ है वो पब्लिसिटी के ऊपर है, वो एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए आवाम के ये नैरेटिव है वो बना रही है और आवाम को ओपिनियन अपनी तरफ कर रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इसका मैं आपको बड़ा ही सिंपल जवाब देता हूँ। दावे जो है सिंध गवर्नमेंट भी बड़े करती है, कुछ नज़र आता है, नहीं नज़र आता। दावे ये भी करते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ नज़र आता है, तो जो लोग देखने वाले हैं उनको नज़र आएगा खुद ही। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, कारकर्दगी को दिखाने के लिए ना तशहीर की ज़रूरत नहीं होती, कारकर्दगी नज़र आती है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो आपने 1100 खर्च कर दिए हैं अरब या जितने भी खर्च कर दिए हैं, पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है कारकर्दगी को। कारकर्दगी जो है ना वो आपको नज़र आ जाती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। देखें, मरियम बीबी ने बहुत से फ़ैसले अच्छे भी किए हैं और बहुत से फ़ैसले इंसान है, गलत फ़ैसले भी होते हैं, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। बहुत से उनके इक़दामात हैं जो अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर उन्होंने कोई ऐसे फ़ैसले लिए हैं जिससे मिडिल क्लास तबके को नुकसान हुआ है, तो उसका उन्हें अल्टरनेट भी देना चाहिए, ठीक है। जिस तरह ताजिर बरादरी है, आए दिन सुनने में आता है जी कभी आपने शेड्स गिरा दिए, कभी आपने रोड्स क्लीन करने हैं, कभी आपने रोड वाइड करने हैं जी मज़ीद,
ठीक है ना, तो आप यानी कि लोगों के वो कर रहे हैं, उसके लिए आप उनका अल्टरनेट भी तो दें ना उन्हें आप। आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई? सर आपको लगता है कि हुई है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय काबिल एहतराम। सर मेरा नहीं ख्याल कि हुई है बेहतर, नहीं हुई। मेरा नहीं ये ख्याल। जो 1160 रुपए उन्होंने लगाए हैं करोड़, वो ऐसे ही चले गए। सर वो बात ये है आपका पैसा है, आवाम का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। सर अगर आपका और मेरा पैसा है तो सर आपकी और मेरी जेब में क्यों नहीं है, ये बताएं मुझे, ठीक है ना। आप अगर टैक्स देते हैं आप। अगर मेरा पैसा है, मैं फाइलर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, अगर मेरा पैसा है तो सर आप क्या अथॉरिटी नहीं रखते मुझसे पूछने की जी यहाँ पे मैं खर्च करने लगा हूँ। लेकिन बात ये है कौन सवाल करेगा, मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं आपके ज़रिए कोई सवाल कर लूँगा, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। सर देखें बात ये है कि मैडम जो है ना बड़े यानी कि कुछ फ़ैसले, मैंने पहले बोला आपको, कुछ फ़ैसले अच्छे होते हैं, कुछ फ़ैसले देखें हर फैसले से हर बंदा खुश नहीं होता। आप मुतमईन कारकर्दगी से कि नहीं? सर 40% मैं मुतमईन हूँ, 60% नहीं हूँ। किसी पर आप नहीं है। शुक्रिया। बाबा जी कैसी हुकूमत की कारकर्दगी कैसे जा रही है? सिफर है। सिफर है। तो वो कह रहे हैं कि हमने ये बड़ा काम किया पंजाब में। पता नहीं, हमने तो देखा नहीं होता वो काम को, कौन सा काम किया है। आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई है? मेरे नहीं, महंगाई कम हुई है? नहीं कोई नहीं, यानी कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। नहीं डेवलपमेंट। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा, मतलब आप लोगों का, आवाम का, मुल्क का, इस सूबे का? बस जो हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे ये मुल्क कायम दायम रहे, मुल्क का ख्याल। लेकिन आवाम जो है ना हमारी बस ऐसी है, जुल्म बर्दाश्त कर रही है, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इनमें हौसला नहीं कि हम उठें अपने हक के लिए लड़ें। मरीम नवाज को जानते हैं आप? हाँ मरीम नवाज साहिबा को? जानते हैं। तो सही हुकूमत कर रही है? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग खुद सही नहीं, तो हम किसी को बुरा कैसे कह सकते हैं कि ये सही है ये गलत है, मसला का सही है। हाँ। नहीं, आप देख रहे हैं, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने दुनिया देखी है, आपने हर हुकूमत, बहुत सारी हुकूमतें देखी होंगी, तो क्या लगता है आपको कि कौन ये बेहतर कर रही है या नहीं कर रही? बेहतर कुछ ही करें तो बेहतर कर सकते हैं। आवाम के लिए इनको काम करना चाहिए। वैसे जब अल्लाह ने इन्हें फिर मौका दिया और 40 साल से ये बरसर इक़्तिदार है। 40 साल से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मरीम नवाज साहिबा ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान में उनकी कारकर्दगी सबसे बेहतरीन है। आपको क्या लगता है कि कैसी कारकर्दगी जा रही है उनकी यहाँ? अच्छी जा रही है, बेहतर है? बेहतर है। क्या क्या तब्दीली आई है, क्या तरक्की हुई है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुई, नहीं। लेकिन फिर भी बेहतर है। हाँ बेहतर है। इसकी मतलब क्या मंतक है इस बात की? वो हम उनको सुनते हैं ना, हम उनको देखते हैं, हाँ। उनके मुंह से जो निकले होते अल्फाज है ना, हाँ। वो बेहतर है। मतलब कि वो कह रही है कि बेहतर हो रही है, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा ये हो रहा है। हाँ। उनके जो प्लेटफार्म जो जहाँ पे खड़ी होकर कहती है ना कैमरों के सामने, सही है। उस हद तक ठीक है। उस हद तक ठीक है। हाँ जी। लेकिन हम निकले ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर, हम देखने जा रहे हैं कि आवाम की क्या तासुरात हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है या ये सिर्फ दावों की हद तक है? दावों की हद तक ही है। सही है। जी। तो कैसे आवाम की हालत बेहतर होगी, कैसे कैसे ये निज़ाम बदलेगा? आवाम, हुकूमतें बदल जाती हैं लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं, इशूज़ हैं, वो उधर ही होते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा या उनको वो सब्सिडी नहीं मिलेगी, तब तक आवाम को सुकून नहीं मिलेगा हुकूमत से। हुकूमत का तो देखो ना, हुकूमत ने ये कर साफ़ सुथरा माहौल, ये पीरा फोर्स बना दी, ये इनसे आम आदमी को कोई लिंक नहीं है। इनसे आम आदमी के लिए चाहिए आटा सस्ता, घी सस्ता और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हमारी वो सस्ता, उस पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता, जिससे हमारी मैशियत मजबूत होती है। हमारी मैशियत मजबूत होनी चाहिए, हमारी इकॉनमी ऊपर जानी चाहिए। इससे मुल्क को, आम आदमी को जिससे रिलीफ मिलता है, सब्सिडी मिलती है, ये चीज़ों पे जब अमल दरामद होगा, ये चीज़ें ठीक होंगी तो फिर आम आदमी तक जाएगा। एक मुल्क की इकोनमी है और एक आम बंदे की इकोनमी है। आपकी इकोनमी पे फ़र्क पड़ेगी नहीं? आपके काम पे फ़र्क पड़ेगी नहीं? हाँ जी, पड़ा क्यों नहीं पड़ा। जब हमारे मुल्क की इकॉनमी ख़राब होती है तो फिर आम आदमी जब हमारे पास कोई चीज़ लेने आता है ना, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहता है कि यार मेरे ये इतना महंगी चीज़ लगा दी है। देखिए ना, एक बंदे की जब सैलरी 31,000 रुपया सैलरी हो महीने की, मंथ की, चलो 37,000 रुपया हो, उसने फिर सारा मेडिकल भी अपना क्रॉस करा के अपनी वो जो होती है सवारी जो होती है अपनी, वो भी कटवा के उसके पास 30,000 रुपया बचता है। 30,000 के बाद उसने बिल भी जमा करवाना है, उसने पानी का, बिजली का, गैस का सारे बिल जमा करवा के ना, उसके बाद बचेगा क्या? वो आएगा, वो कहेगा यार इतने पैसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना महंगी है, चलो मैं गुजारा करूँगा। वो गुजारा कर रहा है, जब वो हमसे नहीं खरीदेगा कोई चीज़ तो हमारी कैसे होगी इकनॉमी? चलें। हाँ जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर हुकूमत दावा कर रही है कि वो पंजाब की सबसे बेहतरीन हुकूमत है इस टाइम, और हमने जो फिगर्स निकाले हैं उसके मुताबिक अभी तक 1160 करोड़ रुपए इन्होंने पब्लिसिटी के ऊपर खर्च किए हैं। तो आम बंदे की जो लाइफ है वो बेहतर हुई है या नहीं हुई? सर जी, आप मीडिया पर्सन हैं, मैं आपको गाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी क्या है। आपको क्या लगता है कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? इनकी प्रायोरिटी जो पहले थी वही हैं, कमीशन खाना और जो है ना रफू चक्कर होना, बस यही है। आवाम के 1160 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं पब्लिसिटी के ऊपर, और दावे इसके कि सर हम आवाम नहीं, हम हजूम हैं। हजूम से कभी भी खैर नहीं निकलता, शर ही निकलता है। ठीक है, हजूम है ऐसे ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला चक्कर है बस। तो फिर क्या होगा? मतलब आम जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनका क्या क्या होगा? क्या कुछ भी नहीं होगा सर, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइंदा भी ऐसे ही गुजारेंगे। आपको बेहतरी की उम्मीद नहीं है? बेहतरी की तो बिल्कुल भी ज़रा भी। सबसे मुतबादल क्या लगता है आपको? मतलब कोई ऐसा सिस्टम? सर बेसिक चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये आपके पास हाई कोर्ट है, ठीक है, आपको हाई कोर्ट से इंसाफ के लिए लाखों करोड़ों चाहिए, और अमीर के घर की लौंडी है इंसाफ। रियलिटी आप सही कह रहे हैं। तो फिर क्या करें, क्या करें? आप भी कैमरा लेके घूमे, मैं भी आपके साथ घूमता हूँ, यही है, कुछ भी नहीं होना। जब तक ये चीज़ नहीं चेंज होगी तब तक नहीं चेंज होगा। माइंड सेट चेंज होना चाहिए, माइंड सेट चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा। लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस निज़ाम को, इस हुकूमत को? इस निज़ाम को तो आप देख लें, इस निज़ाम को तो जो है ना वो जो कारकर्दगी है इदारों की, आप देख लें, किसी भी एक इदारे में भी जो है ना आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आपका काम नहीं होता, पैसे दे के करवाना पड़ता है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, किसी में आपको जो है ना वो अकोमोडेट नहीं किया जाता। मतलब आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि इस टाइम पाकिस्तान में उनकी कारकर्दगी सबसे बेहतरीन है। आपको क्या लगता है, आम जो बंदा है उसकी ज़िंदगी बेहतर हुई है या नहीं? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, हालात तो सबके सामने हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आम आदमी के हालात क्या हैं। हाँ, जो मतलब सुकून से बैठ के खाने वाले हैं उनके लिए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जो आम आदमी है जो कि सड़कों पे है उसके लिए बड़े मसले हैं। अब आप कमरों में चाहे बैठ के जो मर्ज़ी फ़ैसले करते रहें, और ये आपको ही पता फ़ैसले कहाँ से हो रहे हैं और कहाँ से आ रही चीज़ें, कोई बताने वाली बात नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा बोलते हैं हम तो ज़ाहिर सी बात है डाला हमारे घर के बाहर आ जाएगा। ये हमने एक फिगर निकाली है, उसके मुताबिक अभी तक 1160 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत ने पब्लिसिटी के ऊपर खर्च की है, अपनी तशहीर के ऊपर। जी जी। और हमने इसलिए आज ये सर्वे रखा कि हमने कहा कि हम जान सकें कि वाकई में लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसका असर पड़ा है या नहीं। सारे इश्तिहारात पे पड़ गया सर। देखिए, हर बंदे के जहन में आ गया कि मरीम नवाज़ ऐसी दिखती है, हर बंदे के जहन में आ गया नवाज़ शरीफ ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा कोई असर आया तो आप वो मुझे बता दें, बस। मुतमईन नहीं आप? सर मुतमिन मैंने आपको बता दिया, ये है कि मुझे नज़र में उनकी जो है ना, अभी देखें ख्वाब में भी समझ लें उसकी तस्वीर छप चुकी है कि हाँ मरीम नवाज़ ऐसी है, नवाज़ शरीफ ऐसा है। उसके अलावा कोई और मुझे आप बता दें अगर कोई है तो। मेरी नज़र में तो खैर कोई नहीं है। मुतबादल क्या लगता है आपको? मतलब इस सिस्टम का उनकी कारकर्दगी का मुतबादल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यार देखें, अगर तो सही डेमोक्रेसी आ जाती है यहाँ पे, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ बन जाता है, ठीक है, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक बन जाता है, इकोनॉमी जो है जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी बन जाता है, उस पर अगर अमल करती है तमाम पार्टीज़, और जो हमारे अस्करी इदारे हैं वो अगर इस चीज़ से बाहर हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है पाकिस्तान में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पंजाब में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। सही है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, हालात क्या देखते हैं आप? लोगों की ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ा है, बेहतर हुई है या नहीं हुई? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत का दावा है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ ख़ास देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप हमारी इकॉनमी को देखें तो पिछले कुछ 4 सालों में अगर आप 2020 के बाद की इकॉनमी देखें वो बहुत सारा डाउनफॉल की तरफ जा रही है। इसमें अब ये है कि बज़ाहिरी तौर पर आप उसको टेम्परेरीली आप डॉलर को ज़रूर रोके हुए हैं, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म जो है नुकसानात पेश आ सकते हैं। अब उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जिस तरह
इश्तहारात जो आजकल की जिस तरह मार्केटिंग की जा रही है मौजूदा हुकूमत की अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, वो अमली तौर पर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अगर आप देखें तो हर जगह पर मरीम नवाज़ और उनकी हुकूमत और मुतल्लिका लोगों ने अपनी तशहीर के लिए सिर्फ चीज़ें लगाई हुई हैं, और आम आदमी जो है वो उसी जगह पे खड़ा है जो आज से वो 5 साल पहले खड़ा था। और देखने में ये आया कि अगर आप देखें कि हर चीज़ में इजाफ़ा हो रहा है, हर चीज़ में महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। एक आम आदमी की पे उधर ही है, एक आम आदमी जो है वो उसी पे में गुजारा करने का उस पर एक कह दें कि बोझ आ गया है, लेकिन उसकी जो आमदन है वो बढ़ाई नहीं जा रही। दूसरे नंबर पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह आजकल जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं लेजिस्लेशन में हमारे यहाँ पर, वो कितनी अगर उनको देखा जाए एज अ डेमोक्रेटिक पर्सन, एज जो जमहूरी निज़ाम को पसंद करता है, वो उसके बिल्कुल बजज़ ना उसके ख़िलाफ़ जा रही। इंसान और जो उसका तकद्दुस है उसका पामाल किया जा रहा है। किस तरह के एक इंसान कोई भी बात अपने आप अपने दिल खोल के नहीं कर सकता। अगर कोई बात करता है तो उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। उसके घरों में घुसा जाता है, उसे उठाया जाता है, उसको डालों में डाला जाता है, उसे जेलों में डाला जाता है। जो भी शख्स अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ को वहीं पर दबा दिया जाता है। जी, तो आप ये जो मरीम नवाज़ साहिबा की जो दावे हैं इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह ये है कि अमली तौर पे हमें नज़र आना चाहिए क्योंकि काम हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ तशहीर करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इकॉनमी वहीं खड़ी नहीं है, इकॉनमी हमारी नीचे जा रही है। आम इंसान के लिए जीना मुश्किल हो रहा है और बेहतरी की उम्मीद जो है वो हमें किसी सूरत नज़र नहीं आ रही। तो अगर हम देखा जाए तो अगर एक आम आदमी के लिए जीना आसान कर दिया जाए, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, और जिस तरह आप 2020 से चले जाएं पीछे, हमारी इकॉनमी बेहतर होना स्टार्ट हो गई थी 2018 से 2020 के दरमियान। इवन जो हमारा जो डेफिसिट था वो भी कम हो रहा था। तो और जो हमारा जो अब देखा जाए तो डेफिसिट, अभी मैं सर्वे पढ़ रहा था पिछले दिनों, कितने लाखों डॉलर्स दोबारा हम कर्ज़ों के नीचे और जाते जा रहे हैं। हम दिन दुगनी चार दुगनी तरक्की तो नहीं, लेकिन हम अपनी जो इस्तात है उस पे भी गिरते जा रहे हैं। जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे।